Welcome to session 3. In this session, we are going to create object and fields in Salesforce. In the last session, we covered very important thing, which is org. So out of this big cloud, we have created a small org, छोटा सा instance we can say. बहुत theory हो गई, मेरे पास PPT भी थी. Now I don't have anything. Everything is practical now. So suppose in order to create a object, अब उसके लिए पहले एक चीज समझते हैं what is database. देखो database की simple definition है organized data. So for example, in your college आपके पास they will have data about student, teachers, maybe fees, subject, right? ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट उनके पास डेटा होगा. सो कंसिडर करते हैं एक्सेल. मैंने एक्सेल फाइल ओपन किया. दिस इज अ डेटाबेस. तो मैंने इसके अंदर बनाया एक एक शीट में ऐड करो स्टूडेंट, राइट. एक बना रहा हूँ मैं फिर भी टीचर, राइट. दिस स्टूडेंट विल हैव फर्स्ट नेम, last name, maybe date of birth, maybe email, contact number. We can have many other columns. Suppose let me enter my first name Sumit. Suppose my date of birth, suppose 01/01/2000. Suppose email is sumit@gmail.com with some XYZ contact number. So now if you look at this, we can have multiple student data. Suppose one person name is Amit. Suppose एक person उसका नाम आकाश है, देवेश है, right? So we can have multiple entries. ये जो आपको शीट दिख रही है, इसको we can call this as table. डेटाबेस में क्या है? टेबल है. This first name, last name, email, date of birth, contact number, these are columns. और ये जो दिख रहा है डेटा आपको सुमित, अमित, आकाश, देवेश, these are actual entries, ये actual data है, right? These are rows. तो मैं अगर इसको यहाँ ड्रॉ करूं तो यू कैन सी वन डेटाबेस विल हैव मल्टीपल टेबल्स. तो एक ये डेटाबेस है. सपोज टेबल बना रहा हूँ, एक टेबल, बिकॉज टेबल में होते हैं कॉलम्स एंड रोज. सपोज एक मैंने बिल्ड किया. सपोज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल. तो ऐसे मल्टीपल क्या हो सकते हैं एक डेटाबेस के अंदर? मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं. मल्टीपल टेबल्स. तो एक स्टूडेंट के लिए, एक टीचर के लिए, एक में भी सब्जेक्ट के लिए, मार्क्स के लिए, फीस के लिए, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हो सकते हैं. टेबल के अंदर क्या होगा? कॉलम्स होगा. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल. अगर टीचर का ले में भी देयर सब्जेक्ट, में भी देयर सैलरी एंड सो ऑन. एंड रोज में क्या होगा? एक्चुअल डेटा. इन सेल्सफोर्स वी विल कॉल दिस टेबल एज ऑब्जेक्ट. वन मोर टाइम, क्या बोल रहा हूं मैं? टेबल को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट. columns will be a fields. columns क्या होगी? fields. and rows will be a record. one more time, ये जो टेबल होगा, ये पूरा टेबल है. दिस टेबल विल बी कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपन. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, दीज आर कॉलम्स. कॉलम्स विल बी कंसिडर्ड एज फील्ड्स. और आपको ये दिख रहा है दिस, ये क्या है? ये एक्चुअल रिकॉर्ड्स है. दिस एक्चुअल, ये जो दिख रहे हैं रोज, दिस विल बी कॉल्ड एज रिकॉर्ड्स, राइट. चलो तो अपन स्टूडेंट नाम का बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट. लेट मी गो टू सेल्सफोर्स. आई नो यू आर न्यू टू सेल्सफोर्स, बट आप लॉग इन कर लेना. लॉग इन करने के लिए यू कैन यूज login.salesforce.com. login.salesforce.com. पहले मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ. ऑलरेडी लॉग इन है, मुझे मेरा पासवर्ड याद है. और ये दिस इज माई यूजर नेम. तो यूजर नेम कॉपी किया मैंने. login.salesforce.com. यूजर नेम ईमेल पे आया था. पासवर्ड मुझे याद है.
and then log in. रिमाइंड मी लेटर, आई डोंट वांट टू रजिस्टर माय मोबाइल नंबर एट द मोमेंट। आप बाद में कर सकते हो, ठीक है। Whenever I'm going to say go to setup, you are going to click on this setup icon, यहाँ दिख रहा है gear icon and then setup, ठीक है। Whenever I will say setup, you are going to click on this gear icon and then you will click on setup. We need to create table, table यानी object हुआ, तो you can go to object manager, you can go to object manager और यहाँ पे create पे click करना है and then custom object, custom object. So we are creating table here, table, table को हम क्या बोलेंगे? Object, object. तो स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो स्टूडेंट, और स्टूडेंट का प्लूरल क्या होता है? स्टूडेंट्स। में भी यहाँ पे मैं एक रोल नंबर नाम का दे रहा हूँ, रोल नंबर, यहाँ डेटा टाइप में ऑटो नंबर रख रहा हूँ। सपोज एस हाइफन ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस और जीरोस दिए है और स्टार्टिंग नंबर 1। वन मोर टाइम, मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, रोल नंबर ऑटो नंबर सिलेक्ट किया है, एस हाइफन ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस और स्टार्टिंग नंबर 1। तो जब पहले एंट्री बनाई सपोज सुमित की, तो क्या आएगा यार, रोल नंबर एस हाइफन 00001। दूसरा क्या आएगा अमित के लिए, एस हाइफन 0000002 एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फॉर्मेट दे दिया, आप देख सकते हो डिस्प्ले फॉर्मेट दिया है, एस हाइफन ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस है, नॉट राउंड ब्रेसेस। पोस्ट दैट यू नीड टू क्लिक ऑन सेव। वन मोर टाइम, मैंने क्या किया, क्रिएट में गया हूं, राइट, कस्टम ऑब्जेक्ट, लेबल, प्लूरल लेबल दिया है, ऑटो नंबर आई हैव सिलेक्टेड, डिस्प्ले फॉर्मेट मैंने पुट किया यहाँ पे एंड देन स्टार्टिंग नंबर एंड देन क्लिक ऑन सेव। माय ऑब्जेक्ट इज रेडी, यानी मेरा टेबल रेडी हो चुका है, टेबल रेडी हो चुका है। इनसाइड टेबल नाउ वी नीड टू क्रिएट फील्ड्स। तो मैंने स्टूडेंट नाम का एक बना लिया टेबल, स्टूडेंट, और मैंने क्या किया, उसको लिए डिस्प्ले फॉर्मेट दिया था, एस हाइफन ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस फ्यू जीरोस एंड स्टार्ट नंबर मैंने 1 रखा। आई एम गोइंग टू क्रिएट फ्यू फील्ड्स। एक फील्ड बनानी है मुझे फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, एक बनाऊंगा लास्ट नेम, मे बी ईमेल, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, ठीक है। तो ऐसे कुछ फील्ड्स बनाऊंगा मैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इज रेडी, टेबल इज रेडी। इन ऑर्डर टू क्रिएट सच कॉलम्स, यानी मुझे फील्ड बनानी है, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप एंड देन क्लिक ऑन न्यू। तो कहा गया हमें फील्ड्स एंड रिलेशनशिप एंड देन क्लिक ऑन न्यू। कौन सी फील्ड बनानी है, फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट ऑप्शन इज वी नीड टू चूज फील्ड टाइप, डेटा टाइप सिलेक्ट करना है हमको। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट नेम क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा, तो हियर वी हैव डेटा टाइप कॉल्ड एज टेक्स्ट। तो यहाँ पे टेक्स्ट, क्या लिखा है यहाँ पे, अलाउज यूजर टू एंटर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। बराबर, हमको यही चाहिए था, लेटर्स एंड नंबर्स। सो वी कैन राइट लाइक वी आर गोइंग टू क्रिएट, हम क्या बनाएंगे, टेक्स्ट। मैक्सिमम लेंथ होती है टेक्स्ट की 255, बट मैं तो 100 ही लूंगा, मुझे 255 की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, गोइंग टू पुट फर्स्ट नेम, लेंथ एज आई सेड 100 ही रखूंगा, मैक्सिमम हो सकती है 255। देन नेक्स्ट, विजिबल, फिलहाल मैं नहीं बता रहा हूँ कि क्यों विजिबल कर रहे हैं, सिक्योरिटी टॉपिक में कवर होता है ये। देन नेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन सेव। माय ऑब्जेक्ट इज रेडी एंड माय फर्स्ट फील्ड इज रेडी। ये कौन सी फील्ड थी, फर्स्ट फील्ड, फर्स्ट नेम ही नाम है इसका, फर्स्ट नेम, टेक्स्ट है, 100 है। और एक फील्ड बनानी है एंड देन दिस टाइम आई एम गोइंग टू मार्क टेक्स्ट 100, और इस फील्ड को मैं मैंडेटरी मार्क करूंगा, यानी इसमें डेटा एंटर किए बिना नॉट एबल टू क्रिएट रिकॉर्ड, ठीक है। न्यू, स्क्रॉल कर रहा हूं, सिलेक्ट टेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट,
यहाँ पे देना है लास्ट नेम, लेंथ दे दी 100। नेक्स्ट, एक चीज भूल गया मैं, गो टू प्रीवियस, I need to mark this field as required. Always require a value in this field in order to save record. यानी इसको कंपलसरी हो गई ये फील्ड अभी, लास्ट नेम को कंपलसरी, इसलिए मैंने इसको एस्ट्रिक भी दिया है। इफ कंपलसरी इज देयर, विजिबल तो रहेगी। नेक्स्ट, देखो हर नेक्स्ट के लिए कुछ ना कुछ मीनिंग है। फिलहाल अपन, सिंस वी आर इन वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशंस, राइट, तो थोड़ा सा बेसिक में अब फिलहाल नेक्स्ट नेक्स्ट ही करते हैं। सो टू फील्ड्स आर रेडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, दोनों का डेटा टाइप है टेक्स्ट, और मैंने लेंथ तो 100 दी है। विल क्रिएट वन मोर फील्ड विद द नेम ईमेल आईडी। अब मैं आईडी भी लिखता हूं, मैं ईमेल आईडी। लेट मी स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे ईमेल है, ईमेल। ईमेल टेक्स्ट की यूज नहीं करना है, ईमेल की यूज करना है। देन सेल्सफोर्स विल मेक श्योर दैट कि जो एंटर कर रहे डेटा, दैट शुड बी इन ईमेल फॉर्मेट, एट द रेट होना चाहिए, डॉट होना चाहिए, राइट, वो सब तो मैं दे रहा हूँ ईमेल आईडी। देन नेक्स्ट, इस बार मैं मैंडेटरी मार्क नहीं करूंगा, रिक्वायर्ड मार्क किया तो फिर डेटा एंटर करना पड़ता है हर बार। ईमेल आईडी, एंड दिस इज विजिबल नाउ, विजिबल। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। दिस वन इज ऑल्सो डन। ईमेल दिया मैंने यहाँ पे, लेंथ वगैरह नहीं होती है। आई नीड टू क्रिएट वन मोर, डेट ऑफ बर्थ। अब मुझे बताओ, डेट ऑफ बर्थ विल बी अ डेट, अनलेस एस्ट्रोलॉजी वाली आप ऐप नहीं बना रहे हो, उनको डेट ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट, विजिबल, तो बिल्कुल सेम स्टेप्स है, अब कुछ भी नया नहीं है। नेक्स्ट, सेव। तो हमारा डेट ऑफ बर्थ भी रेडी हो गया, डेटा टाइप हमने डेट यूज किया था। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए वी आर गोइंग टू यूज फोन। जो लोग वीडियो देख रहे हो, विदाउट माय हेल्प डायरेक्ट कोशिश करो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर क्रिएट करने के लिए, राइट। कैसे करोगे? न्यू, फर्स्ट ट्राई करना है, अगर नहीं जमा तो अगला ये देखो, राइट। देन सिलेक्ट फोन, देन नेक्स्ट, यहां दे रहा हूं मैं कॉन्टैक्ट नंबर। आई नो मोस्ट ऑफ लोगों ने ऑलरेडी बना लिया होगा कॉन्टैक्ट नंबर। नेक्स्ट, विजिबल। नेक्स्ट, सो इवन दिस कॉन्टैक्ट नंबर इज डन। थोड़ा सा डिफरेंट डेटा टाइप यूज कर रहा हूं, जेंडर। अब जेंडर में वी आर गोइंग टू यूज पिक लिस्ट, यानी ड्रॉप डाउन देंगे, मेल फीमेल अदर ऐसे ऑप्शन देंगे हम। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट ड्रॉप डाउन, वी नीड टू क्लिक ऑन न्यू, सिलेक्ट पिक लिस्ट। पिक लिस्ट allows user to select a value from a list you define, तो मैंने यहाँ पे पिक लिस्ट ऑप्शन दिया है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, फील्ड का नाम रहेगा जेंडर। सिलेक्ट एंटर वैल्यूज विथ ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय न्यू लाइन, ठीक है। एंटर आर वैल्यू, मेल, फीमेल और अदर। देन नेक्स्ट, विजिबल। नेक्स्ट, एंड सेव। ऑब्जेक्ट बना लिया और बहुत सारी फील्ड्स भी बना ली है। इट्स टाइम टू सी द आउटपुट, एक्चुअल डेटा एंटर करना है, देखना है ना, सो वो करते हैं। सो इन ऑर्डर टू विजुअली रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट, वी नीड टू क्रिएट अ टैब। फॉर दैट विल गो टू सेटअप, on the left hand side I am going to search for tabs, tabs, new custom object tab,
सिंस आवर ऑब्जेक्ट वाज कस्टम, समझाऊंगा मैं बाद में कि कस्टम का मीनिंग है। कोई कलर स्टाइल में सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, अगेन स्क्रॉल डाउन नेक्स्ट एंड देन सेव। So object is done, fields are done. Now we have created tab. It's time to output. So 9 dots पे क्लिक किया, this 9 dots is called as app launcher। आ भी रहा है यहाँ पे, देखो होवर पे app launcher लिख के, एंड यहाँ पे अपना प्यूरल नेम अपन सर्च करेंगे। तो क्या नाम था? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। So tab name will be a plural name of object। यहाँ पे मैं प्यूरल नेम सर्च करता हूँ, स्टूडेंट्स। So this is called as tab। टैब देख रहे हो। इफ आई वांट टू क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड, जो मैं वहां पे एक्सेल पे बनाया वैसा मुझे यहाँ रिकॉर्ड बनाना है, तो मैंने यहाँ पे देखो सुमित, बिना कोड लिखे हमने स्क्रीन बना ली है। डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट पिकर भी आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करना है कर लिया, ड्रॉप डाउन भी आ जाएगा फॉर जेंडर, तो मैंने मेल सिलेक्ट किया एंड देन सेव। कोई कोडिंग इन्वॉल्व थी क्या अब तक? नथिंग, कुछ भी नहीं लिखा हमने, सारा स्टैंडर्ड यानी एडमिन पार्ट से हमने पूरा रिकॉर्ड बनाया। इवन तो इसका यूआई उतना अच्छा दिख नहीं रहा, अपन इसको भी मॉडिफाई करेंगे थोड़ी देर में। If I want to create next record, तो वापस I will click on this tab name students, will click on new, this time आकाश, और यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो लास्ट नेम में क्या आ गया? रिक्वायर्ड फील्ड बोल रहा है, प्लीज कंप्लीट दिस फील्ड बिकॉज वी हैव मार्क दिस फील्ड एज मैंडेटरी। उसके ऊपर एस्ट्रिक है, रिक्वायर्ड मार्क कर लिया था हमने। आकाश सपोज मैंने एस कर दिया है लास्ट नेम में एंड देन सेव, तो रिकॉर्ड सेव हो गया। एक चीज बताता हूँ, जो आपको लेआउट दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज डिटेल पेज लेआउट। ये कौन सा लेआउट है? डिटेल पेज लेआउट। इफ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एडिट, दिस इज एडिट पेज लेआउट। ये कौन सा लेआउट है? एडिट पेज लेआउट। सपोज मैंने वापस टैब पे क्लिक किया एंड देन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन न्यू, दिस इज ऑल्सो एडिट पेज लेआउट। कौन सा लेआउट है ये? एडिट पेज लेआउट, राइट? दिस इज ऑल्सो एडिट पेज लेआउट। सपोज, सपोज नहीं, आपको यहाँ दो रिकॉर्ड दिख रहे हैं। सो ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं लिस्ट व्यू। तो तीन चीज देखी हमने, डिटेल पेज लेआउट, एडिट पेज लेआउट एंड दिस, जहां पे लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड दिखते हैं, दिस इज लिस्ट व्यू। आई विल क्रिएट अ न्यू लिस्ट व्यू। यहाँ पे वापस गेयर आइकन के क्लिक किया मैंने, यानी लिस्ट व्यू कंट्रोल पे क्लिक किया एंड देन न्यू। यहाँ बोल रहा हूं मैं ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स एंड क्लिक ऑन सेव। For now, I will click on select fields to display and whatever fields you want to display here. जैसे मैं तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहता हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, ईमेल देना था, ईमेल पोस्ट दैट जेंडर एंड देन लेट मी सेव दिस। थोड़ा ऑर्गेनाइज लग रहा है, थोड़ा बेटर लग रहा है अभी दिस वे, राइट? फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल जेंडर को देख के इवन वी कैन ऐड अ फिल्टर्स एंड ऑल। अभी इतने इमीडिएट नहीं देखेंगे ये सब, थोड़ा बेसिक पे ही रहते हैं अपन। सो इनिशियली वी हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, करेक्ट? ऑब्जेक्ट के अंदर वी हैव क्रिएटेड मल्टीपल फील्ड, स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया यानी टेबल बनाया। कॉलम्स मींस फील्ड्स, हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर जेंडर इतनी सारी हमने फील्ड्स बनाई। इन ऑर्डर टू विजुअली रिप्रेजेंट दिस ऑब्जेक्ट वी हैव क्रिएटेड टैब। ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट टैब बनाई विजुअली देखने के लिए, तो टैब बनाई तो 9 डॉट्स पे क्लिक किया, स्टूडेंट सर्च किया, वहां नहीं दिखा तो ये सर्विस नाम की इस पे क्लिक किया, स्टूडेंट्स देख लिया मैंने, राइट? इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन न्यू। नया रिकॉर्ड बना सकता हूँ, मैं बना रहा हूँ अमित, लास्ट नेम सपोज कुमार एंड देन सेव। दिस इज एडिट पेज लेआउट, रिकॉर्ड को सेव करूंगा, दिस इज डिटेल पेज लेआउट। इफ मैं टैब पे वापस गया, राइट, दिस इज लिस्ट व्यू। इफ यू वांट टू सी आर लिस्ट व्यू व्हिच वी हैव रिसेंटली क्रिएटेड, तो ये ऑल स्टूडेंट वाला थोड़ा ऑर्गेनाइज लग रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल जेंडर।
So that's it for this session. In the next session, we'll more deep dive into fields. हम बनाएंगे एक formula field, right? Also in Salesforce, we have a topic called as relationship in Salesforce. So we'll cover that topic as well. Thank you for attending this session. Don't forget to subscribe our channel so that you will get a regular updates about our new videos. And thank you so much for watching this. Bye bye.